नौजवान जो जा रहे हैं उनको जगाने के लिए 2-3 नारे लगा देते हैं। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। अपन ने 3 नारे लगाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहर का अर्थ है ये प्रकृति, ये कुदरत, इस कुदरत की जय। और इस कुदरत में, इस प्रकृति में आदिवासी समाज रहता है, इस पहाड़ों और जंगलों में, और वो हमारे बाप दादों का था और आज हमारा है और आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ी का रहेगा। दूसरा नारा लगाया था मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो दरियावद में ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव का ये नामांकन का दिन है और मुझे पूरा भरोसा है कि दरियावद की जनता इस कमल कांग्रेस को इस बार सबक अच्छा सा चका के भेजेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मेरा नारा था अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई है 2023 की, और 2023 में हम यहाँ से हमारे पूरे शेड्यूल एरिया से अच्छे खासे शानदार, जानकार और अच्छे वक्ता और समाज से तप के निकलने वाले लोगों को भेजेंगे और हम 5वीं अनुसूची की बात करके 5वीं अनुसूची धरातल पे लागू कराएंगे। मैंने तीसरा नारा बोला था, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। क्या बोला था? कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। ये युवा जो उम्र है, इसमें जो ठानते हैं वो हो जाता है। हम चाहेंगे पानी में रास्ता निकालना, निकल जाएगा। युवा एक ऐसी ताकत है, युवा एक ऐसी ताकत है कि जो कमल कांग्रेस के जो लोग दरियावद में आए थे हेलीकॉप्टर लेके और इस रिजल्ट के बाद इधर मुड़ के भी नहीं देखेंगे, ये युवा करके दिखा सकता है उनको। मैं विधायक बना था, विधायक का चुनाव लड़ा था। लोग कहते थे काल परसों ना सो रहे, थोड़ा सो रहे, कई खबर पढ़वाना नहीं है, आखिर जीतेंगा। मैंने जो बोला समझ में आया कि नहीं आया? कल परसों के लड़के हैं, ये कहां जीतेंगे? उनको कौन वोट देगा? जीत गए, थोड़ी आंखें उनकी थोड़ी थोड़ी यूं खुली। जीतने के बाद उनकी आंखें खुली, फिर कहने लगे कल परसों का छोरा है, विधायक बन के गया है, उसको तो विधानसभा में घुसने भी नहीं देंगे। क्या बोला था? कल परसों का छोरा है, विधायक बन के गया है, विधानसभा में इसको घुसने भी नहीं देंगे। ये कौन बोल रहा था? कमल कांग्रेस के लोग। फिर उनको पता चला कि विधानसभा में भी घुसा, घुसने के बाद जो सो रहे थे उनको जगाया। और आज जो दरियावद की जनता ने जो सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन करके थावरचंद भाई को जो उम्मीदवार किया है, वो भी आपकी ताकत से जीतेगा और विधानसभा में घुसेगा। और जो 2013 में जो आरक्षण बेचने, इस सड़क पे भटकवाने का जो काम किया है, उनको सबक सिखाएंगे हम लोग। मैं जितना समझता हूं, मुझे लगता है हमारे लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे जो भी युवा वर्ग है, उनको भाषण देने के समझाने की जरूरत नहीं है। आप सब समझदार हो। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और वो संविधान क्या आज तक हुआ ऐसा? दरियावद की जनता चाहती है कि वन विभाग में हम वर्षों से रह रहे हैं और वहां पर हमें खातेदारी हक मिलना चाहिए। क्या वो हो रहा है? तो देश का संविधान ये कह रहा है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जाए और जनता के हित में, जनता की भावना के अनुरूप कानून बनाए। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? तो क्या ये संविधान की पालना कर रहे हैं? क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं? ये संविधान विरोधी लोग हैं।
आज मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगा, आप थक गए होंगे। मैं जो खड़ा हुआ तो उस समय सोचा था मैं बहुत कम बोल के बैठ जाऊंगा। हमें इस चुनाव में, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ जीतने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, या हम अपने आप को खुश करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस कमल कांग्रेस को एहसास कराना है कि आदिवासी समाज अब दारू और पैसों में बिकने वाला नहीं रहा है। उनको एहसास कराना है कि आप साड़िया और ममरी खबड़ावी ने वोट नहीं ले सको। उनको एहसास कराना है कि संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों के जो हक अधिकार हैं, उस हक अधिकार को तुम तोड़ मरोड़ के लागू कर रहे हो। उनको एहसास कराना है कि 2013 में अधिसूचना जारी करवा के आदिवासियों को आरक्षण उन गैर आदिवासियों को बेचा। उनको एहसास कराना है कि आदिवासी समाज समझ चुका है किस लिए चुनाव लड़ रहे हम। उनको एहसास कराना है कि आदिवासी समाज को आज तक पार्टियों में बांट बांट के रखा, क्षेत्र में बांट दिया, जिलों में बांट दिया, राज्य में बांट दिया। और ये जो लड़ाई है, जो दरियावत की लड़ाई नहीं है, डूंगरपुर की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई है। और ये आने वाले समय में पूरे देश में एक जलवा उठेगा और इस देश का मूल मालिक विधानसभा में बैठेगा और लोकसभा में बैठेगा और इस देश के मूल मालिकों के लिए कानून बनाएंगे। आज दुख होता है, हम लोगों को उन लोगों ने ऐसा बना रखा है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ अत्याचार होता है, हमको दिखता नहीं है। आज यह हेलीकॉप्टर आया, हर गांव से गाड़ियां आई, गाड़ियां लग गई थी सुबह सुबह जाके कि चलो जाना है रैली में। तो मैं कह रहा हूं, जब कोरोना आया था, हमारा दरियावत का आदिवासी व्यक्ति गुजरात में फंसा था और वो बीवी बच्चों के साथ में 500-600 किलोमीटर पैदल चलता चलता आ रहा था, तब उनकी गाड़ियां कहां गई थी? यह सवाल करना है कि नहीं करना है? कमल कांग्रेस के लोग विधानसभा में, अपने एरिया में, ग्राम पंचायत में आते हैं, उनको कहना है जब कोरोना आया था हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे आगे पुरुष पैदल चलते चलते आ रहे थे। मैंने फेस किए, मेरी विधानसभा का 60 किलोमीटर एरिया गुजरात से सटा हुआ इलाका है। रात की 2-2 बजे रतनपुर बॉर्डर पे जाके मैंने देखा है। हमारे नीलेश भाई ने रात की 2 बजे फोन किया, हमारे उधर के लोग हैं, मैंने जाके देखा महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, पैदल चलते हुए आ रहे थे। तब कहां गए थे ये लोग? तब गाड़ियां नहीं लगा सकते थे। आज तो वोट चाहिए, क्या चाहिए? वोट चाहिए। એટલે આદિવાસીને એક થોડો ગાડીમાં બેવડાવીને મમરી ખવડાવી દી ને હાજે એકાદ થાકી જાય એટલે કદું બોતલ આલી દે એટલે કામ થઈ જાય એમ કહેંगे। अगर ये लोग ऐसा कोई बोतल दे रहे हो जो 5 साल तक करंट रह रहा हो तो मेरे को भी बताना। एक दिन पिला रहे लिए ऐसा थोड़ी बोतल दे रहे 5 साल लगन तो करंट रजिस्ट करे वो थोड़ा लें, ये ऐसा बोतल थोड़ी दे रहे हो लोग कि 5 साल लगन खालिश नहीं था ये वो आले बोतल। हमारे बुजुर्ग कुछ आए हैं यहाँ, हमारे जो बुजुर्ग लोग यहाँ कुछ आए हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने युवाओं की भावना को समझा और यहाँ पर आए। हमारा समाज इतना बोला है कि जेनो कहे नो गहाए एमस कहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कि हम एक दिन खा के 5 साल तक उसके पीछे गाते 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 रहेंगे, वो सुनने वाला नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं मुझ तो प्योर कांग्रेसी, प्योर बीजेपी, वो उनकी जगह सही है। हमें उनकी भावना क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज कहता है कि एक बार आश्वासन दे दिया या एक बार किसी को वसन आल दी तो पासो
नहीं लिया। मतलब एक बार थूकी ना पासों नहीं गलाए, मतलब एक बार जो बोल दिया उसको बदलते नहीं है। ये हमारे स्वाभिमान है और इस स्वाभिमान को इन कमल कांग्रेस के लोगों ने फायदा उठाया। इस बात का क्या किया है? हमारे स्वाभिमान के, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो भी वडील है उनका जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान का फायदा उठाया। कैसे उठाया है? एक बार पट्टो पेराड़ दी तो पसे के दी तो तमे पेलास थाई गया है। तो बापड़ो आदमी चिंता करे, मैं विजन वोट डाल दूंगा तो मारते थुकिन सी पासों गलाई जाएगा, या वसन डाल दी तो बदला ही जाएगा। मैं कब से बोल रहा हूं, तब से मेरे 4-5 बार कमल कांग्रेस बोला कि नहीं बोला? कई जनों को समझ में आया होगा, कई जनों को समझ में नहीं आया होगा। मैं उस स्वाभिमान का जो शब्द है, उन लोगों ने जो आज तक हमको ठप्पा लगा दिया, उस बात को मैं टच कराता हूं। क्या हमारे डूंगरपुर के अंदर आत्माते फूलू खिलियो, हाथ के ऊपर फूल उगा। कैसे उगा? 70 सालों से हमारे बाप दादे वो तो प्योर कांग्रेस यू करके बीजेपी वालों को रात दिन लड़ाई करते थे, और बीजेपी वाला मैं प्योर बीजेपी यू करके बीजेपी कांग्रेस को लड़ाई करता था। और डूंगरपुर में दोनों ये मिल गए, मिले कि नहीं मिले? दोनों मिल गए और आज तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया। तो क्या हम आज एक नहीं हो सकते? हमें एक होना है। ये आज आप सब आए हो, आप जो सब आए हो, हर किसी में ताकत है पूरी पंचायत को एकजुट करने की। हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास सही मुद्दे हैं और हम सच के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वो झूठ के लिए लड़ रहे हैं, वो जुमला फेंक रहे हैं, हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हमारी सच्चाई की जीत होगी कि उनके झूठ की जीत होगी? सच्चाई की जीत होगी। तो आपको रात दिन लग जाना है दरियावत की विधानसभा में, और जो झूठे जुमले फेंक रहे हैं कहीं की 2 रुपये किलो गौवाला में इंदिरावास आल्यू, बाथरूम आल्यू, लाइट आल्यू, फेरू जुजे हम गई। तो क्या हम 2 रुपये किलो गेहूं खाने के लिए पैदा हुए? हमें तो हमारा आरक्षण चाहिए। पुलिस भर्ती में जो सीटें आई है आज 5, तो क्या दरियावत में 5% लोग रहते हैं क्या आदिवासी? मेरी विधानसभा भवन है, उसमें मेरे एक युवा साथी है, विधायक है। वो मेरे जैसे ही एक युवा साथी है, हालांकि थोड़ा एज में है, लेकिन दरियावत के विकास पुरुष है। वो कहते कि नहीं कहते? वो कहीं दरियावत के विकास पुरुष है। मेरी बात को समझना, आधी अधूरी समझोगे फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट पे डाला है कि दरियावत और प्रतापगढ़ के युवा आप तैयार हो जाओ, हम बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे दरियावत विधानसभा चुनाव होने के बाद। क्या लिख रहे हैं? दरियावत के विधानसभा, उदयपुर के दरियावत और उदयपुर संभाग के आदिवासी युवा आप तैयार हो जाओ, हम बेरोजगारी के लिए, हम आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे दरियावत चुनाव के बाद। हम कहीं, अरे मेरे भाई, मुझे खुशी होती है आप सीएम साहब को बुला के यहाँ कह रहे थे कि 1167 जो सीटें हैं उसकी घोषणा करा देते, आदिवासियों को सीटें दे दो। और यहाँ के कह रहे थे प्रशासनिक सेवा में आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार जो मिलना चाहिए, 12% जो मिल रहा है, 5.5-6% जो, ये घोषणा करा देते तो मेरे को खुशी होती। बेवकूफ बना रहे हो, कह रहे हो कि दरियावत चुनाव के बाद। तो दरियावत चुनाव से पहले क्या हो गया है? संन्यास लिया है क्या कि नवरात्र बैठे थे कि महाराज बड़ी में गई गया हो? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। 1167 सीटों के लिए काकरी डूंगरी पे बैठे हम लोगों ने मुद्दा तैयार किया, लड़कों को बताया सीटें मिलनी चाहिए। लड़के कोर्ट में गए, कोर्ट में फर्स्ट एकल पीठ में जीते और डीबी में हारे। हमने लड़कों को सुप्रीम कोर्ट भेजा और इस कमल कांग्रेस को लगा कि ये मुद्दा अच्छा है हमारी और इन युवाओं को खींचने के लिए, तो इस कमल कांग्रेस ने लाके रोड पे बिठाया। हमने
कोर्ट के रास्ते भेजा और कमल कांग्रेस ने लाके रोड पे बिठाया और रोड पे बिठा के वो घटना करवाई। मैं भी समर्थन देने गया था। आज मेरे को भी मुलजिम बना रखा है। फांसी तो देंगे नहीं, जेल में ही भेजेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? डराने का तरीका उनका। आज मैं डर गया, आप डरोगे, आप डर गए तो आने वाली पीढ़ी डरेगी। हमें डरना नहीं है क्योंकि हम गलत नहीं है। आज ठान के जाना है, बातें बहुत सारी है। हम रहने वाले हैं, दरियावद में ही रहने वाले हैं और उनका अपन सब मिलके जाड़ा जब्ती कर देंगे, उनका रगड़ा निकाल देंगे और उनको ये एहसास कराएंगे। और जो टिकट वाली परिपाटी है, टिकट लाविया या पेलो टिकट आई और पीली टिकट मिली, अब पता चलेगा कि टिकट कौन देता है। टिकट स्थानीय जो वोट देता है वही टिकट देता है और टिकट कैया भी ले आवे, लेकिन वोट तो अपन देंगे के, वो टिकट थोड़ी देगी। वोट कौन देगा? हम टिकट हम देंगे, हम वोट देंगे तो मतलब है, टिकट तो कोई भी ले आए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दे सही है, हमारे मुद्दे संवैधानिक है और समाज के हित में है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में इस इलाके को ऐसा मजबूत बना देंगे तो जयपुर में भी इस इलाके के लिए, दिल्ली में भी इस इलाके के लिए सही कानून पास होंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। अब यहाँ पर सभी वक्ता ने बोला, राजकुमार रोत राजस्थान का सबसे युवा विधायक, मेरी 84 की विधानसभा की जनता ने मेरे को चुन के भेजा और मैं रात दिन सोचता हूँ कि मैं उनकी जनता की भावना के अनुरूप कितना बेहतर काम कर पाऊं। और आपने सुना है, हमारा यहाँ बोलना तभी सार्थक होगा कि आप सब जाके अपने अंदर जमीर को जगाना है, अपने अंदर जो छुपी ताकत है उस ताकत को जगाना है और एरिया सभी काम छोड़ के इस राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराना है कि इस क्षेत्र का मीणा समाज, आदिवासी समाज अब बेवकूफ बनने वाला नहीं है। और कुछ बात आती है हम पे कि जाति विरोधी है। एक बात बोलता हूं, इतिहास उठा के देख लो कि आदिवासी समाज ने किसका शोषण किया, आदिवासी समाज ने किस पे अत्याचार किए। मैं विधायक बना, मेरे इलाके में जो पहले गतिविधियां थी बिल्कुल खत्म हो गया, सुखी से रह रहे हर समाज का व्यक्ति। हम उसका विरोध करेंगे, उसकी टांगे खड़ी करेंगे जो हमारे समाज पे अंगुली उठाएगा, हमारे समाज के साथ छुआछूत करेगा, हमारे भोले भाले लोगों को लूटेगा। ऐसे लोगों को ठिकाने लगाएंगे, भले वो किसी भी समाज का होगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये चुनाव हम जीतेंगे, ये चुनाव अपन जीतेंगे। आप सब जीतोगे, थावरचंद अकेला नहीं जीतेगा, हम सब जीतेंगे, ये पूरा इलाका जीतेगा, पूरा समाज जीतेगा। आप थावरचंद अकेला चुनाव नहीं लड़ रहे, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठान के आपको लगना है यहाँ। और हम बता रहे, हमारे 84 विधानसभा के, आसपुर के, डूंगरपुर के आज भी साथी आए 30-40। आप बोलोगे 1000 लोग आ जाएंगे प्रचार करने के लिए। हम 2 MLA हैं, 4 प्रधान हैं और सरपंच और डेलीगेट मिला के 200 लोग हैं। हम लोग 300 के लम 250 के लमसम तो जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता, और एक कार्यकर्ता यहाँ के आपके विकास पुरुष के बराबर है। और उस मंच के माध्यम से मैं उस विकास पुरुष को कहना चाहूंगा कि आदि दरियावद विधानसभा और प्रतापगढ़ विधानसभा को, युवाओं को जो बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप इतने नजदीक हो हेलीकॉप्टर के, अगर आप इतने नजदीक हेलीकॉप्टर के थे तो दरियावद विधानसभा के युवाओं के लिए एक सौगात दिला के जाते। पुलिस भर्ती में जो पद मिल रहे हैं, आज रीड के जो पद हैं, जो 1167, उसके लिए घोषणा करा के जाते। प्रशासनिक सेवा में आरक्षण के लिए कुछ घोषणा कराते तो समझ में आता कि विकास पुरुष हैं। आप सभी को खूब खूब जय जोहार। और मुझे उम्मीद है हर एक युवा, आपके अंदर बहुत ताकत है। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जितने वडील हैं, उन सबका मान सम्मान करना है और हमारे वडीलों के मार्गदर्शन में उनको साथ में लेके इस दरियावद चुनाव में अपन को सफलता हासिल करनी है। और हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, ये ठान के काम करना है। मोह बार सीएम साहब ने रिली थे होड़े स्थायी नकल जो तो
ते कई जना ओळखी क्या कई एमएलए साहब जाई रही राजकुमार जाई रही राजकुमार जी जाई रही जाए कई मैं की जोहार एम जोहार अमित सिर पे हेलिकॉप्टर स्वभाव जाए कहता वो कहता अमित सिर पे हेलिकॉप्टर स्वभाव जाए मैं की जो हेलिकॉप्टर जरूर सावी जो अपने थावर बहन जो जाए आपको सबको ठान के जाना है। राजकुमार रो तो बोला अच्छा बोला तालियां बज गई इससे मजा नहीं आएगा मेरे को मजा तब आएगा दरियावत की आप जो आए हो जिस बूथ से आए हो उस बूथ को प्लस कराओगे मजा तब आएगा मेरे को अपन सबको मजा आएगा। आप सभी को जय जोहार जय आदिवासी। और हमारे थावरज भाई जो है चुनाव लड़ रहे हैं ये हमारे कैंडिडेट है ये हमारे दरियावत विधानसभा के उम्मीदवार हैं और थावरचंद डामोर एक ही नाम चलना चाहिए। हम किससे लड़ रहे हैं कैसे लड़ रहे हैं वो नहीं देखना है आप तय करोगे कि किसको जिताना है कौन राष्ट्रीय